प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों नैनों में पूतरी त्यों खालिक घट माही। ज्यों नैनों में पूतरी त्यों खालिक घट माही। मूर्ख लोग जाने नहीं, बाहिर ढूंढन जाए। सदगुरु की इस वाणी में पूर्णता भेद है कि परमात्मा का वास कहां है और परमात्मा की प्राप्ति कहां से होगी। ये जो वाणी है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की, इस वाणी में परमात्मा प्राप्ति का रहस्य छुपा हुआ है। मगर लोग इस वाणी को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, मगर इसके वास्तविक रहस्य को समझ नहीं पाते। आज हम आप सभी को इस वाणी का जो असली रहस्य है, इस वाणी में जो अमृत छुपा हुआ है ना, उसका दिग्दर्शन करवाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि सत्संग को बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। पूरा वीडियो आप सभी को सुनना है, पूरा सत्संग श्रवण करना है और साथ ही साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्संग का प्रचार करना है, सत्संग को भेजना है, जीवों को जगाना है। इसी संदर्भ में गाजीपुर धरती पर सदगुरु के आश्रम पर होने वाले भव्य सत्संग भवन एवं साधना स्थल भवन के निर्माण में सदगुरु के परम भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी द्वारा उनकी कमाई का 10वां अंश अर्पण हुआ है। सदगुरु के सुंदर सत्संग भवन एवं भक्तों की साधन स्थल कच्छ के लिए बहुत ही सुंदर सेवा इन्होंने अर्पण की है। बहुत सुंदर भाव है। सदगुरु के हर सत्संग को शेयर करते हैं। इनके जीवन में गृह कार्य के बाद बस एक ही कार्य बचता है, सत्संग, भजन और सदगुरु के ज्ञान का प्रचार, जीवों को जगाना। और बहुत ही अच्छे तरीके से वो इस कार्य को करते हैं, इसलिए खूब खूब आशीर्वाद है उनको। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि ज्यों नैनों में पूतरी त्यों खालिक घट माई। मूर्ख लोग जाने नहीं, बाहर ढूंढन जाए। साहब कहते हैं ना, जैसे नैनों में पूतरी होती, आंखों के में जो नहीं बीच में काली काली आपको पुतरी दिखाई देती है, सेम इसी तरीके से परमात्मा आपके घट में। खालिक का मतलब होता है परमात्मा। खालिक क्या है? खालिक का मतलब है परमात्मा। साहब कहते हैं कि ज्यों नैनों में पूतरी त्यों खालिक घट माई। जैसे नैनों में यानी आंखों में पूतरी होती काली काली, उसी तरीके से खालिक यानी कि परमात्मा आपके घट में। किस में है? घट में। मगर मूर्ख लोग नहीं जान पाते, वो घट में ना ढूंढ करके परमात्मा को बाहर ढूंढते। अब बाहर का जो अर्थ है, बाहर का जो रहस्य, उसे समझना है आप सभी को। बाहर का क्या रहस्य? बाहर का मतलब कोई परमात्मा को तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई परमात्मा को जाप में ढूंढ रहा है, तो कोई परमात्मा को धामों में ढूंढ रहा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, अलग अलग धामों में, देवस्थानों में ढूंढ रहा है। तो कोई परमात्मा को पानी में ढूंढ रहा है, तो कोई पेड़ों में ढूंढ रहा है, तो कोई पत्थर में ढूंढ रहा है। साहब कहते हैं यहां ढूंढने वाले सब मूर्ख होते हैं, क्योंकि परमात्मा वहां नहीं है। परमात्मा कहां है? परमात्मा आपके घट में। जैसे नैनों में पूतरी होती, आंखों में जो पूतरी होती है ना, सेम इसी प्रकार से परमात्मा आपके घट में है। मगर मूर्ख लोग जो होते वो नहीं जान पाते, और ना जान पाने के कारण परमात्मा को बाहर ढूंढने जाते हैं और जीवन भर ढूंढते रहते हैं, जीवन भर ढूंढते, मगर उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें ढूंढने का सही तरीका और सही स्थान दोनों ही नहीं पता है। उनका मानना होता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, और ये बात यथा सत्य है कि परमात्मा सर्वव्यापक है।
मगर परमात्मा सर्वव्यापक हैं, कणकणवासी हैं, तो उन्हें आप कड़कड़ में ढूंढने जाएंगे या सर्व जगह ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। मिलने का स्थान जो है वो है जहां आपकी आत्मा है, वहीं से आप परमात्मा को पा सकते हैं। आपकी आत्मा जहां है वहीं से आप परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब पूर्ण भेद खोलते हैं कि ज्यों नैनों में पूतरी त्यों खालिक घट माही, मूर्ख लोग जाने नहीं बाहर ढूंढन जाए। अब घट क्या क्या मतलब, यहीं पर एक बहुत बड़े रहस्य को समझना है आप सभी को कि घट का क्या मतलब। यहीं पे लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसी रहस्य को नहीं समझ पाते, जिसके कारण उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका भी समय, उनकी भी साधना सब नष्ट हो जाती, क्योंकि वो घट को नहीं समझ पाते। सज्जनों, घट का मतलब बहुत से लोग शरीर को समझ लेते हैं, घट का मतलब बहुत से लोग हृदय को समझ लेते हैं कि हृदय में परमात्मा है, कोई कहता है शरीर में परमात्मा है। मगर देखिए, परमात्मा ना तो हृदय में है ना तो शरीर में। ये जो घट की बात आती है, शरीर घट की बात नहीं है। ये बात जो है वो आत्म घट की बात है। परमात्मा शरीर में नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये अज्ञानता है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये मूर्खता है कि वो परमात्मा को हृदय में मानते, शरीर में मानते, मगर परमात्मा ना शरीर में है ना हृदय में। वो कहाँ है? परमात्मा जो है वो आपकी आत्म घट में है, और आत्म घट जो है वो शरीर से बाहर है। आत्म घट जो है वो कहाँ है? वो शरीर से बाहर है, शरीर में नहीं। परमात्मा भी शरीर में नहीं, परमात्मा की प्राप्ति आपको शरीर से बाहर होगी। जैसे आप सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी से विचार करें, बहुत ही दिव्य वाणी है परमात्मा की। मैं बार बार उस वाणी को समझाता हूं सभी को। सदगुरु कहते हैं कि अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो, अधर दुलैचा पीव का अधर दर्शन है। परमात्मा का वास अधर में। अधर का मतलब होता है धर से परे। धर कहते हैं शरीर को, अधर कहते हैं शरीर से बाहर। तो परमात्मा का वास कहाँ है? अधर में। अधर से ही परमात्मा का दर्शन होगा। और वो अधर है कहाँ? साहिब कहते हैं काया के बाहर लखे संत कहा। तो जब परमात्मा का पीव का जो मिलन है, जो दर्शन है, वो काया के बाहर होगा, शरीर के बाहर होगा, तो आप सभी यह कैसे समझ लेते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है? भाई, जब परमात्मा शरीर के बाहर है तो आप सभी यह कैसे समझ लेते हैं कि शरीर के अंदर है? शरीर घट को परमात्मा कह रहे। परमात्मा शरीर घट को नहीं कहते, परमात्मा कहते हैं आत्म घट को। किसको कहते हैं? आत्म घट को। परमात्मा कहाँ है? मिलन कैसे होगा परमात्मा का? साहब कहते हैं कि ज्यों नैनों में पूतरी त्यों खालिक घट में। जैसे नैनों में पूतरी है, उसी तरीके से आत्मा में परमात्मा है। मगर मूर्ख लोग नहीं जानते। कोई शरीर में ढूंढता है, तो कोई तीर्थ व्रत में ढूंढता है, तो कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई मूर्ति में ढूंढता है, कोई पानी में ढूंढता है, कोई पत्थर में ढूंढता है। इसीलिए वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, परमात्मा को नहीं जान पाते। मगर इस बात को जरूर ध्यान रखना कि परमात्मा शरीर घट की बात नहीं करते। शरीर तो नाशवान है, शरीर नाशवान है, विनाशकारी। 70 साल, 80 साल, 100 साल के बाद इसका विनाश हो जाता है। या तो इसको जला दिया जाता है, या तो इसको फूंक दिया जाता है, या तो इसको बहा दिया जाता है। इसलिए शरीर में परमात्मा का वास नहीं। परमात्मा को अगर पाना है तो शरीर से बाहर ढूंढना पड़ेगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, यही भेद काया के बाहर जाने बिरला कोई। ये भेद जो है आत्मा परमात्मा को कहाँ है? काया के बाहर। मगर लोग परमात्मा की प्राप्ति कहाँ करना चाहते हैं? शरीर के अंदर। परमात्मा जिस घट की बात करते हैं वो आत्म घट है, और लोग अज्ञानता के कारण क्या सोचते हैं कि वो शरीर घट की बात। जैसे सदगुरु कबीर साहब एक वाणी बोलते हैं, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बनमाही,
ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नहीं। सदगुरु सीधे कहते हैं कि देखो, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढत बनवाही। मृग जो होता है, मृग कहते हैं हिरन को। हिरन तो आप सभी जानते ही होंगे, हिरन को मृग भी कहा जाता है, हिरन भी कहा जाता है। तो हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, बहुत सुगंध देती कस्तूरी। हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है और बहुत सुगंध देती। तो जब हिरन की नाभि की कस्तूरी की सुगंध हिरन के नाक तक पहुंचती तो हिरन को बहुत आनंद आता है और वो सोचता है कि आखिर ये सुगंध आ कहां से रही। उसकी मूल जड़ तक पहुंचना चाहता है कि आखिर ये इतनी अच्छी सुगंध आ कहां से रही। तो वो क्या करता है, घास में सूंघता है, वहां भी सुगंध आ रही, और इधर उधर ढूंढता है, जहां जाता है वहीं सुगंध आती, क्योंकि सुगंध तो उसकी कस्तूरी तो उसकी नाभि में। अब वो जितने जंगल में ढूंढता है, जितनी जगह जाता है, हर जगह उसे सुगंध आती, मगर सुगंध का मेन जो जड़ है, जहां से सुगंध पैदा हो रही, वो नहीं मिल पाता है, सेंटर। थक जाता है जब ढूंढते ढूंढते, तो अस्थिर हो जाता है। अस्थिर जब हो जाता है तो जब किसी भी विधि से उसकी जो नाक है, उसका जो सर है, उसकी नाभि तक पहुंचता है ना, तब उससे एकदम से सुगंध अधिक आने लगती। फिर और पास ले जाता है तो पूरी सुगंध की खदान उसे मिल जाती, यानी कस्तूरी मिल जाती। तब वो विचार करता है कि मैं जिसके लिए पूरे बन बन ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढ रहा था, वो तो मेरे पास ही है। मैं कितना पागल था कि मैं उससे इधर उधर ढूंढ रहा था। जो चीज मैं इधर उधर ढूंढ रहा था वो चीज मेरे पास ही है। इसी तरीके से सदगुरु कहते हैं कि कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। जैसे कस्तूरी के नाभि में, हिरन के नाभि में कस्तूरी होती, इसी तरीके से आपके घट में परमात्मा राम है, मगर दुनिया जानती नहीं। दुनिया कहीं शरीर को घट मान रही है, तो कहीं देवी देवताओं की पूजा कर रही है, तो कहीं तीर्थ व्रत जा रही, कहीं पूजा पत्थर की पूजा कर रही है, तो कहीं पेड़ पौधों की पूजा कर रही, तो कहीं पानी की पूजा कर रही। मगर जिस आत्म घट में परमात्मा है, उस घट को नहीं खोज पा रही। मगर ये जान लीजिए कि परमात्मा जहां है वहीं से प्राप्ति होगी। परमात्मा सर्वव्यापक है, मगर सर्व जगह ढूंढने से परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे। जहां आपकी आत्मा है वहीं से परमात्मा का आपको ज्ञान होगा। इसलिए घट का मतलब कभी यह न समझे कि शरीर को कहा जा रहा है, क्योंकि परमात्मा शरीर से बाहर है और आत्मा भी शरीर से बाहर है। आत्मा की सूरत से ये शरीर चल रहा है। अगर आत्मा परमात्मा को जानना है तो शरीर से बाहर निकलना होगा। और शरीर से बाहर कैसे निकलना है, कैसे साधना करनी, क्या उपाय है, ये सभी को जानने के लिए आपको दीक्षा लेनी होगी। जब आप दीक्षा लेंगे सारी युक्ति आपको बता दी जाएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग परमात्मा की पावन भेद को, पावन ज्ञान को, पावन रहस्य को सभी तक पहुंचाएं, सभी को शेयर करें, सभी को सत्संग से जोड़ें, परमार्थ का कार्य करें, जीवों को जगाएं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवधू सोजन हमको भावे, जो भूले को घर लावे। साहब कहते हैं, मुझे वो व्यक्ति भाता है जो भूले हुए को घर लाता, यानी कुमार्ग में जाते हुए व्यक्ति को जो सन्मार्ग में ला दे, वो मुझे बहुत भाता है। एक सुनहरा अवसर है, एक बहुत ही सुंदर चांस है आपके पास कि आप सभी परमात्मा के ज्ञान का प्रचार कर सके, जीवों को जगा सके, परमात्मा के प्रेमी बन सके, परमात्मा के नजदीकी बन सके, परमात्मा की दृष्टि आपकी ओर घूमे। इसलिए आप सभी सत्संग का प्रचार करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।